डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, देखिए ये जो पेपर मैं डाल रहा हूँ वो आप लोगों के लिए जो टर्म सेकंड जो होगा यानी PT2 उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और टर्म सेकंड एग्जामिनेशन ये 2021-22 2021-22 के सोशल साइंस का ये पेपर है। अब बच्चों अब ये कहोगे कि सर सोशल साइंस से पहले मैथ क्यों नहीं भेज दिया। देखो इसका भी अपना महत्व है। जिसको इसमें इंटरेस्ट आता है वो खूब पढ़ता है और इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देंगे बाद में तो आपको खुद लगेगा कि अरे काश मैं SST अच्छे ढंग से पढ़े रहा था तो बहुत सारी चीजें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के हल कर लेता। क्योंकि ये IAS जैसे एग्जाम जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसमें यही काम करता है। इसलिए अधिकांश IAS की जो तैयारी करते हैं बच्चे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस को रखते हैं ताकि उनका जीके ऐसे ही मजबूत रहेगा। तो उस दृष्टि से कितने बच्चे को तो क्लास में नींद आती है कि सोशल साइंस का कहाँ से ये आ गया सब्जेक्ट। अरे कोई बात नहीं, हर एक सब्जेक्ट का उतना ही महत्व है। मैथ में फुल लाओ और इसमें बिल्कुल कम आ जाए नंबर, पासिंग मार्क्स, तो एवरेज परसेंटेज जो आपका होगा वो बहुत लो हो जाएगा। इसलिए सब में अच्छा करने के लिए SST को भी पढ़ें। ये पहला पेपर मैं डाल रहा हूँ सोशल साइंस का। इसके बाद मैं मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो कहेंगे मैं डालते रहूँगा। हाँ, लेकिन आपको एक बार जरूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए ये जो पेपर है 2 आवर्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 40 के होते हैं। बच्चों मैं आपको एक चेतावनी दे दूं कि जब भी प्रश्न का उत्तर आप गलत करते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, तो जिस पेन से आपको एक बार कटिंग करना चाहिए उसको कई बार 10-20 बार रगड़ करके उसके भद्दा बना देते हैं। उसमें नुकसान 3 तरह का होता है। पहली बात तो ये कि देखने में सबसे पहले भद्दा लगता है। दूसरी बात आपका टाइम भी लग गया ज्यादा, और तीसरी चीजें आपकी इंक भी ज्यादा लग गई। तो तीनों का नुकसान न उठाएं, एक बार कटिंग करें ताकि देखने में अच्छा लगे। एक बार कटिंग से भी वो गलत माना जाएगा और 20 बार भी उस पर पेन चलाएंगे तब भी वो गलत ही माना जाएगा। और गलत करने से पहले आंसर सही पहले दिमाग में आ जाए तब काटे। वरना क्या होता है कि कभी कभी आप लोग जब आंसर लिखने लगते हैं तो काट देते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये तो सही था, मैंने कटिंग कर दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए काटने से पहले आंसर लिख लें फिर इसको काटें। वरना बाद में पता चला कि यही आंसर सही है तो आपका टाइम भी जाएगा और नुकसान भी होगा आपका। तो इस तरह से ये टर्म 2 के लिए, जो कि ये आपका PT1 हो चुका है, ये आपका सेकंड होगा, अभी शुरू होने वाला है छुट्टियों के बाद। तो इसलिए इसको ध्यान में रखें और उसके अनुसार मैं ये प्रश्न पत्र डाल रहा हूँ। प्रश्न पत्र में देखिए 5 खंड है। खंड A में प्रश्न पत्र है जिनमें से प्रत्येक 2 अंक का होता है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी कितना देना है तो 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। माने एक अगर लाइन में 10 वर्ड्स होते हैं तो यानी 4 लाइन का या 3 लाइन का कम से कम होना चाहिए 2 अंक के लिए। और ये सेक्शन B कंटेन्स 3 क्वेश्चंस। अब देखिए जो B पार्ट होगा उसमें क्या है कि खंड B में 3 प्रश्न हैं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक हैं। उदाहरण के लिए देखिए मैं नीचे ले चलता हूं आपको।
सेक्शन ई तक है आपके, देख रहे हैं ना। अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये क्या है आपका। तो जैसे लिखा कि व्हाट वेयर द डिमांड्स पॉपुलरली नोन एज अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के रूप में लोकप्रिय मांग क्या थी। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के हैं आपके, और इसको आप अपने ढंग से ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर ज्यादा 10 लाइन भी लिखेंगे तो नंबर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए टाइम का ख्याल रखते हुए आपको करना है। इसमें 5 प्रश्न होंगे और 2-2 नंबर के, तो आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। अब प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल। अब नेचुरल यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल वेजिटेरियन। तो इसके बारे में जो लिखेंगे वो ज्यादा नहीं, जितना जरूरत है उतना ही लिखें, वरना क्या होता है कि एसएसटी में आपके टाइम कम बच जाते हैं और पता चला कि 2-3 प्रश्न छूट गए, तो 2 नंबर से आपके 4 नंबर तो नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए उतना ही लिखें ताकि सारा की सारा चीज आप कर सकें। अब आचार संहिता क्या है, व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। अब इन सारी चीजों के बारे में आप अच्छे ढंग से लिखते चले जाएं। ये 2-2 नंबर के हैं। फिर देखिए आचार संहिता क्या है, ये 1 नंबर का है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में सब जानकारी आपके पास होगी। आप एक बार अपनी सारे प्रश्न का आंसर अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि आप जब ये टेस्ट देंगे तो पता चला कि 60-70% इसमें से आ गए। इसलिए ये देखिए नीचे दिए गए ग्राफ को देखें और उत्तर दें। ग्राफ तो बदलते रहता है पर आधार यही होता है, इस आधार पर ही आपको करना है। अब देखिए खंड बी में जब जाएंगे, ये तो अभी चल रहा है वही सेक्शन ए का। अब खंड बी में 3 प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में, 80 वर्ड्स में होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। इसी तरह से खंड सी में 5-5 नंबर के 2 प्रश्न हैं और प्रश्न इस तरह से। फिर खंड डी जो है, जिसमें 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे, वो केस बेस होते हैं। आजकल केस बेस क्वेश्चन आने लगे हैं, आप देखे होंगे कि मैथ में भी, इंग्लिश में भी, ये आपको ये हिंदी में भी। अब आपके देखिए ये एसएसटी में भी है। सेक्शन डी जो होता है उसमें, उस पर जो प्रश्न आधारित होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। इस क्वेश्चन केस बेस्ड होते हैं, उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। केस बेस देखने में तो हार्ड लगता है, लेकिन वो सॉलिड होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको पढ़ने में, लेकिन उसका जब आंसर देते हैं तो लगेगा कि बिल्कुल इजी हो गया। वो उसी पर आधारित 3-4 प्रश्न हो जाते हैं। ऐसे ही खंड ई में कुल 3 अंकों के 2 प्रश्न होते हैं, जो मानचित्र पर आधारित, मैप पर, इट इज डिपेंडेंट ऑन मैप। खंड ई में कुल 3 अंकों के 2 प्रश्न होते हैं लास्ट में। तो इस तरह से देखिए ये हो गया। अब यहाँ से सेक्शन बी शुरू हुआ। अब कह रहा है कि बोल्शेविक मेंशेविकों से किस प्रकार भिन्न थे। अब ये 3-3 नंबर के 3 प्रश्न हैं आपके, अथवा अथवा करके देता है। ये 6 प्रश्न करीब हो जाते हैं, 5 प्रश्न, लेकिन आपको अथवा करने पर ये होता है कि आप दोनों में से किसी एक को करें। जैसे चुनाव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन। लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता क्यों है, व्हाई इज इट नीडेड इन डेमोक्रेसी। इस तरह से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए क्या विवरण आवश्यक है। चुनाव जो लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनके लिए, उस उम्मीदवारों के लिए क्या विवरण आवश्यक है। कैंडिडेट्स हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शंस। देखिए बच्चों, इसमें हिंदी इंग्लिश इसलिए दिया जाता है कि कभी कभी इंग्लिश में इतना हार्ड मीनिंग रहता है कि आप लोग नहीं समझ पाते हैं, तो फिर उसको जरूर हिंदी में देख लें, या हिंदी में अगर कर रहे हैं तो इंग्लिश में जहाँ दिक्कत आए वहाँ इंग्लिश देख लें। इससे क्या होता है कि बिल्कुल इजी हो जाता है और आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब सेक्शन सी आया। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 5-5 नंबर के 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है। और जैसे राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। देखिए ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह का जरूर एक प्रश्न रहता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। डिस्क्राइब द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कभी कभी आ जाता है कि चुनाव आयुक्त का क्या काम होता है, चुनाव इलेक्शन जो कमीशन होते हैं उसके क्या काम होते हैं, उसका कैसे मतलब की प्रक्रिया होती है उसको सिलेक्शन करने का, तो इस तरह से आते रहता है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों का वर्णन कर। देखिए गरीबी पर जरूर प्रश्न रहता है, पॉवर्टी पर। डिस्क्राइब द मेजर रीजन फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। तो इस तरह से अब सेक्शन डी देखिए, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सेक्शन डी में, तो आप देख रहे हैं 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, जो 8 टोटल आपके 40 मार्क्स के हैं। टाइम आपके 2 आवर्स होंगे। तो इस तरह से आपको ये केस बेस वाला नीचे जब जाएंगे तो मिल जाएगा। मानसून की भारत में कितनी शाखाएं हैं, हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ मानसून इंडिया हैव। तो इस तरह से आप उसमें से देख देख करके उसमें से प्रश्न उत्तर करेंगे। ऐसे ही ये पैसेज दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश में पैसेज और हिंदी संस्कृत में आते हैं, वैसे ही आपको इस पैसेज में देखना है और इसमें से आंसर देना है। ये वैसे बच्चों के लिए है जो बिल्कुल कमजोर होते हैं, आराम से इसमें से चूज करेंगे और अपना आंसर लिख कर सकते हैं, क्योंकि कठिन ज्यादा नहीं है। जर्मन संसद का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट। तो इस तरह से विदेश से भी संबंधित आपका होता है इसमें से प्रश्न, आपके देश से भी हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में, अब देखिए ये क्या वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर के क्वेश्चन दे दिया। तो इस तरह से सब आपकी जो भी है। अब सेक्शन ये देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन। भारत के रूपरेखा मानचित्र पर दिए गए मानचित्र दिए गए को पहचानिए और नदियों ए और बी और झील सी का सही नाम कोई 2 लिखिए इसमें से। On outline map of India, identify the given and write the correct name any two of the river A and B and lake C। तो इस तरह से इसमें से इन्हीं 2 को आपको मैप का करना होता है। Attempt any 2 questions। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, राइट द ऑरिजिन ऑफ गंगा रिवर। तो गंगा के ये जो है किसी एक देश का नाम लिखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति था। धुरी शक्ति, अब मान लें कि धुरी शक्ति हम नहीं समझ रहे हैं कि क्या मतलब होता है, तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे एक्सिस पावर। राइट द नेम ऑफ एनी वन कंट्री विच वाज द एक्सिस पावर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस तरह से हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये आपका प्रश्न पत्र समाप्त होता है। अगर ये आपको लगे कि और हमको ज़रूरत है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और ये पेपर भी आपके पास पहुंच जाए। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।